चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भिलाई से, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पहुंची ईडी की टीम। भिलाई पदुम नगर स्थित घर पर पहुंची। आपको बता दें ईडी की टीम चेतन बघेल के घर पर भी ईडी ने छापा मारा है। कोयला घोटाला व महादेव सट्टा मामले में छापेमारी की जा रही। भिलाई में 3 निवास में दस्तावेज खंगाल रही है टीम। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर भी ईडी ने रेड डाल दी है। आपको बता दें उनके भिलाई स्थित पदुम नगर स्थित घर पर सोमवार सुबह 4 गाड़ियां प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची। कोयला घोटाला महादेव सट्टा मामले में उनके निवास पर ये टीम पहुंची है। दस्तावेज खंगाले जा रहे। बताया जा रहा है कि कोयला घोटाला और महादेव सट्टा के मामले में ये टीम जांच करने पहुंची है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भिलाई से, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पहुंची ईडी की टीम। सुबह ईडी की टीम भूपेश बघेल के घर पहुंची है। साथ ही चेतन बघेल के घर पर भी ईडी ने रेड डाली है। भिलाई में उनके पदुम नगर स्थित घर पर ये टीम पहुंची है ईडी की। आपको बता दें कोयला घोटाला व महादेव सट्टा के मामले में छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम। भिलाई में 3 निवास में दस्तावेज खंगाल रही है टीम। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश के घर पर ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता प्रवीण मनहर रायपुर से जुड़ गए। जी प्रवीण, ईडी की टीम आखिर भूपेश बघेल के घर पहुंची। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, भूपेश बघेल लगातार बार ये बोल रहे थे कि ईडी की टीम उनके पीछे पड़ी है और आज ईडी की रेड वहां पर पड़ गई है। क्या जानकारी इस पर? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज सुबह जब एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आई, ये खबर जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी ने जो है दस्तक देते हुए नजर आई। क्योंकि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि ये जो है ईडी का सहारा लेकर जिस तरीके से काम कर रहे हैं। और आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सुबह 7 बजे के आसपास लगभग 15 से 20 जो परिवर्तन निदेशालय के जो अधिकारी हैं वो पहुंचते हैं। और आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ के 14 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में भी है और साथ ही साथ उनके बेटे जो चैतन्य बघेल हैं उनके कई ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो चैतन्य बघेल से जुड़े लोगों के घर जो है वो ईडी की टीम पहुंच गई है और उनके कई ऐसे ठिकाने हैं जहां दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है पूरा मामला महादेव सट्टा या फिर शराब घोटाला से होगा, क्योंकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किन मामलों पर जो है ईडी ने दबिश दी है। लेकिन फिलहाल कहें तो जिस तरीके से प्रदेश में अभी फिलहाल शराब घोटाला का जो मामला है वो कहीं न कहीं चर्चाओं पर है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा इस मामले में अभी जेल में बंद हैं और लगातार उनकी रिमांड बढ़ती जा रही है। तो जिस तरीके से अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें तो कहीं न कहीं ये मामला शराब घोटाले से भी जुड़ा हो सकता है। अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चैतन्य बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं, उन पर महादेव सट्टा है, उन पर भी कई आरोप लगे हैं। इसको लेकर भी ईडी जो है वो पूछताछ कर सकती है। साथ ही साथ कोयला घोटाला में जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री के जो जब मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो उनके कई अधिकारी फिलहाल जो है वो जेल के अंदर हैं। तो कहीं न कहीं ये तमाम ऐसे मामलों हैं जिसके एवज में जो है ईडी आज उनके घर पहुंची, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लेकिन स्पष्ट जब होगा, जब जिस तरीके से जब कार्रवाई हो पाएगी, कार्रवाई होने के बाद जब पूरा तथ्य सामने आएगा तब स्पष्ट हो पाएगा किन मुद्दों को लेकर जो है आज परिवर्तन निदेशालय ने जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर, उनके बेटे के घर, साथ ही साथ अन्य जगहों पर जो है छापामारी की है। लेकिन कहें तो जिस तरीके से आज ये रेड पड़ी है तो प्रदेश में राजनीति हलचल जो है वो बढ़ गया है। अब कांग्रेस की तरफ से कई बयान भी आ रहे हैं, कई प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। एक तरफ कांग्रेस का जो एक बयान सामने आया उस पर जो है कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों पर अब जिस तरीके से ईडी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पहुंच रहे हैं और इस तरीके से घटना को अंजाम दे रहे हैं, छापेमारी घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं अब राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है वैशाली। क्योंकि अगर हम पूरी प्रक्रिया को समझे तो जिस तरीके से लगातार जो ईडी की जो कार्रवाई है वो कांग्रेसियों के घर हो रहा है, चाहे वो कवासी लखमा की बात करें या फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, उनके बेटे की बात करें, विनोद वर्मा की बात करें, तमाम ऐसे
जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उसके घर ईडी की लगातार कार्रवाई होती रही है, जो लगातार रेड जो है वो उनके घरों पर चलते रहा है। साथ ही साथ उनके जो कांग्रेस के नेताओं के जो करीबी माने जाते हैं, उनके घर भी लगातार ईडी की जो कार्रवाई है वो चलते आ रही है। तो ये कहें कि जिस तरीके से आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर छापा पड़ा है, तो एक बड़ा हलचल है और बड़ा जिस तरीके से कहें कि छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि इतने दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से पूर्व मंत्री कवासी लखमा हैं, जो शराब घोटाले पर ईडी जो है उनसे पूछताछ की, फिर हिरासत मिली, फिर लगातार उसके जो न्यायिक रिमांड है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं का बयान आया था कि अभी तो जो मुख्य सरगना है वो बाकी है, तो ये कहीं न कहीं उससे जोड़ा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो कहीं न कहीं इशारा करते हुए नजर आ रहे थे भूपेश बघेल के ऊपर। और आज जिस तरीके से सुबह ईडी की जो टीम है लगभग 4 गाड़ियों से उनके जो भिलाई स्थित निवास है वहां पहुंचे, और लगभग इसमें 15 से 20 अधिकारी जो है होने की अंदाजा लगाया जा रहा है। और इस तरीके से ईडी की कार्यवाही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर जो है वो चल रही है। फिलहाल अगर हम अभी की स्थिति की बात करें तो अभी फिलहाल दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, कई तरह के जो पूछताछ है वो किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इस पर कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई होती है, किन मामलों से जुड़े मामलों पर जो है वो ईडी आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे के यहाँ पहुंची हुई। जी बिल्कुल कह सकते हैं, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से भूपेश बघेल, अगर हम बात करें पीसीसी चीफ दीपक बैज की, तो लगातार जासूसी और फोन टेपिंग का ये मामला उठा रहे थे। लगातार ये कह रहे थे कि उनके बंगले की रेकी की जा रही है, और अब 2 दिन पहले भूपेश बघेल ने भी यही कहा था कि उनके बंगले की रेकी की जा रही है, फोन टेपिंग टेप किए जा रहे हैं। और अब जब ईडी की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी, तो ये कयास जिस तरीके से वो लगा रहे थे, आखिर उस पर मुहर लग गई है क्या, ये कह सकते हैं? देखिए वैशाली, निश्चित तौर पे कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से सबसे पहले बात करें तो दीपक बैज के जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस कमेटी की, उनके घर पर जो है वो दंतेवाड़ा की जो पुलिस है वो जो है मंडराते हुए नजर आती है। उसके बाद दीपक बैज जो है वो आरोप लगाते हैं कि मेरे ऊपर जो है जासूसी कराया जा रहा है। उसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 2 दिन पहले की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा में सदन में जो है वो आवाज उठाते हैं कि हमारे सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं का फोन टैपिंग कराया जा रहा है। वो मामला भी कहीं न कहीं प्रदेश में एक राजनीतिक सियासत तेज हो गई थी। अब जिस तरीके से 2 दिन बाद ईडी की टीम यानी परिवर्तन निदेशालय की टीम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पहुंचे हुए हैं, तो कहीं न कहीं ये साफ जो कहें दोनों दृष्टिकोण से देखें तो कहीं न कहीं कनेक्टिविटी जो होते दिख रहा है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो चाहे दीपक बैज हो, ये तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो लगातार आरोप लगाते हुए नजर आए थे कि एक तो जासूसी कराई जा रही है, दूसरी जो है फोन टैपिंग कराई जा रही है। तो एक उसके बाद जब ईडी की टीम पहुंचती है तो निश्चित तौर पे ये कहीं न कहीं उससे जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अंदाजा जो है वो भूपेश बघेल को रहा होगा कि कहीं न कहीं कुछ बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही है। हालांकि अब इन मामलों को लेकर क्या तथ्य है ईडी के पास, ये तमाम जो है जानकारी को तो जब कार्रवाई पूरी होगी तब पता चलेगा। लेकिन ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए थे कि फोन टैपिंग कराई जा रही है, निगरानी कराई जा रही है, उसके बाद ठीक जो है लगभग 50 घंटे के अंदर जो है उनके साथ उनके घर पर जो है ईडी की कार्रवाई होती है। तो निश्चित तौर पर कहें तो क्योंकि कहना यह भी लाजमी होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कभी उनके ऑफिशियल ट्वीट आया है जिस पर वो कहते हुए नजर आया कि सीडी कांड को लेकर जिक्र करते हुए नजर आया कि 7 सालों से जो केस चल रहा था उस पर जो है कोर्ट से मुझे राहत मिली। उसके बाद जो है एक फिर नए षड्यंत्र के तहत जो है वो कहीं न कहीं फंसाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में मुझे जो है प्रभारी बनाया गया है और पंजाब के जो लोग हैं उसको, कांग्रेस के लोग हैं, उसको रोकने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे कहें कि अब भूपेश बघेल का जो है मुश्किल और बढ़ सकता है, क्योंकि आज जिस तरीके से ईडी की रेड हुई है, ईडी की जो रेड की जो कार्रवाई वो पूरी होगी, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किन किन मुद्दों पर कार्रवाई रही, क्या क्या ईडी को प्राप्त हुआ, क्या शराब घोटाले से जुड़े मामले रहे या फिर कोल घोटाले से जुड़े मामले रहे या फिर महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामले रहे। तमाम मुद्दों पर जो है वो थोड़ी देर बाद जो है स्पष्ट हो पाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से सुबह 7 बजे से यहाँ पर ईडी की टीम ने रेड जो है शुरू कर दी थी, अब तक क्या कोई जानकारी निकल कर सामने आई है? अब तक कोई जवाब किसी अधिकारी का सामने आया है? कुछ मामले में जानकारी मिली है?
देखिए वैशाली, साफ तौर पर सुबह 7 बजे से कार्रवाई चल रही है और अगर हम बात करें किसी अधिकारी के बयान की, तो कोई जी। अधिकारी इस मामले पर जो है बात करने को तैयार नहीं है, चाहे ईडी के हो चाहे फिर और अन्य अधिकारी हो, जो जी। तमाम तरह के जो वहाँ लगे हुए हैं, वो इस मामले पे फिलहाल बात करने के लिए कोई किसी प्रकार के जो है तैयार नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें कि जब ईडी की जो खबर है, ईडी की जो छापे की खबर है, वो कहीं न कहीं फैलता हुआ नजर आया। उसके बाद जो कांग्रेस के बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास पहुंचे और इस कार्रवाई का विरोध भी करते हुए नजर आए। तो कहीं न कहीं एक बड़ा इस कार्रवाई को लेकर जो है आक्रोश है कांग्रेसियों में, और फिलहाल क्या होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि किस तरीके से कार्रवाई ईडी के द्वारा की जाती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यही कहेंगे प्रवीण, इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने